बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज हम दरोगे वाला में मौजूद हैं एक ऐसी फैमिली के साथ जिन्होंने हमें 3 दिन पहले कॉल की। इनसे 3 दिन पहले हमारा रब्ता हुआ, तो आज इनके साथ टाइम था, तो आज हम इनके घर में मौजूद है। कुछ इनके साथ, इनकी मिसेस के साथ कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं, तो बेहतर है कि हम इनकी ही ज़ुबानी सुने कि हुआ क्या है, हो गया है इनकी मिसेस के साथ, परेशानी क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। भैया मुझे ये बताएं कि क्या मसला क्या है? सर ऐसा है सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे कहने पे आए। 3 दिन पहले ही आपको कॉल की थी और आज आप हमारे पास आ गए हैं। कुछ मसले मसाइल थे, ऐसे थे कि जिनका हल नहीं था और हम आपका प्रोग्राम देखते थे जिन ज़्यादा। और मेरी वाइफ ने मुझे कहा है कि आमिर भाई को कॉल करें, वही हमारे मसले को हल कर सकते हैं, क्योंकि हम हर तरफ से मायूस हो चुके थे। अच्छा, बताया क्या था, वो मसला क्या था जो वो मुझे बताएं। मसला ये था कि अरसा 5 साल पहले हमारी शादी हुई थी। उसके बाद ना कुछ ऐसे मामलात हो गए कि घर में लड़ाई झगड़े वगैरह पैदा हो गए, और साथ में ये कि रोज़गार, कारोबार, ये सारे मामला जो है वो लेट डाउन होते गए और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। हम तो अच्छा करने की सोचते हैं, लेकिन वो मज़ीद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मज़ीद ऊपर से नीचे गिरते आए हैं। ये कब से हो रहा है? सर ये 5 साल ही हो गए हैं शादी से। शादी के दिन से, यानी कि 1 महीने 2 महीने बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। ये शादी होने के 1-2 महीने बाद ये मसले? हाँ जी, बिल्कुल वहीं से ये सारे सिलसिले शुरू होने हो गए कि मतलब रोज़गार भी जाता रहा। कोई अगर कारोबार करें तो वो चला जाता था, तो आपस में मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए। तो पहले तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि शायद मेरी वाइफ में कोई प्रॉब्लम है या, लेकिन लड़ाई झगड़ों के दौरान ही मुझे महसूस हुआ कि ये ऐसा नहीं है, कोई ना कोई पीछे ये दूसरी ताकत है, कुछ और मसला है कुछ और मसला जो है। आपने फील किया? हाँ जी, फिर एक फिर आपने क्या किया? साहिब इल्म थे एक साहब, उनको चेक करवाया, उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक तो इनको गुस्सा बहुत आता है, ये अपने आप को मतलब नुकसान पहुंचाती हैं या बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, और दूसरा ये है कि कुछ मतलब आपके साथ भी कुछ ऐसे कलाम बोलती हैं जो कि नहीं बोलने चाहिए एक मिसेज आपकी? हाँ जी। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये हिसाब लगाया और कहा कि जी आप बेहतर ये है कि इनको छोड़ दें, हमारे बस से बाहर रहिए। यानी उन्होंने क्या, ये काम, ये जो चीज़ इनके ऊपर जो बताया उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हमारे बस में कोई बात नहीं है। हाँ, हमारे बस यानी वो नहीं उतार सकते? वो नहीं, हम नहीं उतार सकते। तो जब तक ये आपके साथ रहेंगे, आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। फिर आपने किसी और को भी चेक करवाया, या कोई हो सकता है मेडिकल इशू हो, कि मेडिकल आपने किसी डॉक्टर को चेक करवाया? सर मेडिकल में ये बाद में नॉर्मल भी हो जाती हैं, मतलब ये नॉर्मल भी हो जाती हैं और बच्चों से प्यार भी करती हैं, लेकिन जब गुस्से में आती हैं तो बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं और ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। और मैं बस, और दूसरा ये कि इनकी आंखों में कुछ चेंजिंग आ जाती है जो कि मुझे लगता है कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। नॉर्मल नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसा ही मामला था, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आके देखें। तो इनसे ज़रा बात कर सकते हैं? अच्छा, आपके हस्बैंड बता रहे थे कि आपके साथ कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं जो आपको भी समझ नहीं आती या उनको समझ नहीं आती, तो क्या ये वाकई ठीक है? ये होता क्या आपके साथ? मेरे साथ ये होता है भाई कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ। जब ये मुझे कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो मेरा दिल करता है कि इनको भी मार दूँ और अपने आप को भी मार दूँ, और मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ और किधर जा रही हूँ। बस यही हमारे साथ बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, नीचे से नीचे आ रहे हैं, तो बस कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, ये जो इन्होंने किसी को दिखाया था, आपके बारे में पूछा था, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी महलूक आपके साथ है, कोई ऐसी चीज़, क्या आपको फील होता है कि आपके साथ वाकई कोई ऐसी चीज़ मौजूद है? जी, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे साथ ऐसी कोई मौजूद है चीज़, लेकिन है ना नज़र नहीं कुछ आता है। लेकिन जिसके पास ये गए थे, लेकिन उन्होंने, वो बुज़ुर्ग ने कहा था कि ये ना औरत को छोड़ दो, ये ऐसी गंदी है कि इसने आपके साथ नहीं रहना है, इसने जैसे ही आपके साथ रहना है आपके हालात ऐसे डेड डेड नीचे हो जाएंगे। तो इस तरह ही बस हालात जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या। हम बहुत मुश्किल से आपका नंबर लिया है, तो जिन ज़्यादा मैं प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती थी, तो इधर से मैंने आपका नंबर लिया है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि भाई को कॉल करो, तो इनसे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। जी जी। अच्छा, यानी कि आप कह रही हैं कि इन्होंने जिस बुज़ुर्ग को या साहिब इल्म जो थे उनको दिखाया है और उन्होंने कहा कि वो आपको छोड़ दें। जी जी जी।
आपको छोड़ दे, तलाक दे दें, अदरवाइज ये आप जब तक आपके साथ रहेंगे आपके साथ नुकसान ही होता रहेगा। हाँ जी, ऐसे इसने आपके पास नहीं रहना है, इसने भाग जाना है, किसी और के पास रहना है, बस इस तरह की बातें करते हैं। जब मैंने इनसे पूछा तो फिर मुझे और गुस्सा आता है कि इस तरह की बातें क्यों करते हैं। मेरे बच्चे हैं, मैं क्यों घर छोड़ के जाऊंगी, मेरा आपके पास इनके अलावा कोई भी नहीं है। इस तरह की बातें करते हैं तो फिर कुछ समझ नहीं आती है। अभी भी हम बहुत परेशान हैं और आपकी बहुत मेहरबानी कि आप हमारे पास आए हैं। कोई मसला नहीं। यानी कि आप देखना चाहते हैं आपके साथ वाकई कोई ऐसी महलूक है, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ अटैच है, या आपको एक वहम पड़ गया या किसी ने वहम में डाल दिया आपको? नहीं, वहम नहीं है, हम देखना चाहते हैं, मैं खुद देखना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या चीज़ है और ये क्यों करवा रही है मेरे साथ ऐसा। अरसा दराज 5 साल से ये हो रहा है मेरे साथ ऐसा काम। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये देखना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जिन ज़्यादा जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जादू अगर है तो किसने किया है या किसने करवाया है, अगर कोई महलूक है या जिन्नात हैं तो वो दिखाए जाते हैं हमारे प्रोग्राम में अगर मौजूद हैं। या तीसरा होता है वहम, तो उसका इलाज किसी के पास भी नहीं है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, पड़ोसी की जानब बढ़ते हैं, देखते हैं कि वाकई इनके साथ कोई ऐसी महलूक मौजूद है। जादू का तो इन्होंने नहीं कहा, महलूक का क्या है, कोई हवाई चीज़ का है, किसी साहब इलम ने भी इनसे कहा है कि आपके साथ कोई चीज़ अटैच है और ये देखना चाहते वो ऐसी कौन सी चीज़ वाकई मौजूद है या हमारा एक वहम है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पड़ोसी की जानब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये आंखें बड़ी बड़ी नज़र आ रही है, आंखें हैं ये बीच में, आंखें हैं बड़ी बड़ी नज़र आ रही है। सेंटर में? सेंटर में आंखें हैं अच्छा, ये जो मेरी तरफ देख रही है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी आंखें हैं हाँ जो आपकी तरफ देख रही हैं। जी जी, ये औरत की लग रही है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, जी जी आंखों में काजल पहना हुआ है, जी जी आपकी तरफ देख रही हैं। जी जी, मेरी तरफ देख रही ठीक है, क्या है जी यहाँ पे? यहाँ पे एक दाढ़ी वाला शख्स नज़र आ रहा है कोने में, ऐनक उसने पहनी हुई है ठीक है, और सफ़ेद दाढ़ी है उसकी, ऐनक नज़र वाली है या वाइट ऐनक? ब्लैक। है। ब्लैक है का और दाढ़ी भी है उसकी, लंबी लंबी दाढ़ी है। हाँ, दाढ़ी वाइट है ब्लैक है? वाइट है दाढ़ी, वाइट दाढ़ी है। ब्लैक वो उसने ऐनक पहनी और ब्लैक ही दाढ़ी है। हाँ जी, ब्लैक दाढ़ी है और फ़कीरों वाला हुलिया है उसका, फ़कीरों वाला, जैसे कोई मांगता नहीं है। मांगने वाला होता है। हाँ जी, मांगने वाला होता है ऐसे। और मोटा सा है ये कोने में। ये कॉर्नर पे हाँ जी, ये ये बंदा है कोई मोटा सा। किधर देख रहा है ये ना सामने देख रहा है। आपके लेफ्ट साइड पे देख रहा है। हाँ जी, लेफ्ट साइड के पे देख रहा है। काली दाढ़ी है, काली ऐनक वाइट लगाई। वाइट दाढ़ी है और ब्लैक ऐनक लगाई हुई है। अच्छा, वाइट दाढ़ी है और ब्लैक ऐनक लगाई हुई जी है। जी। और ये औरत की बहुत बड़ी आंखें हैं, आंखें इतनी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी नहीं। कभी नहीं देखे। नहीं, ये जैसे कोई पुतला टाइप चीज़ होती है ना जी। वाइट सा पुतला है ये बाजू बने हुए हैं उसके। ठीक है। तो क्या उसका नाम है, बाजू बने हुए हैं। अच्छा, मुझे आपने ये बताना, ये जो पुतला बना हुआ है जी जी। ये औरत का लग रहा है कि मर्द का? ना, औरत का लग रहा है। औरत का बनाया हुआ लग रहा है। ये पुतला आपका बनाया हुआ है, आपका पुतला बना हुआ है। औरत का है तो ऊपर से ना बाल है, पुतले के बाल भी है। बाल भी हैं। ये जो बंदा है ना दाढ़ी वाला, जी जी। ये आमल है, हम्म इसने अमल किया है। आपका पुतला ये वाला बनाया है इसने। हम्म। ठीक है, अब हम देखेंगे ये अमल के पास बंदा कौन गया था, ये औरत कौन गई थी। हम्म। अच्छा, ये अमल आ गया। जी जी ठीक है, और ये आ गया पुतला, यही है ना? जी जी। औरत ज्यादा नजर आ रही है और एक बुजुर्ग नजर आ रहा है, नीचे पुतला है। अच्छा, ये बुजुर्ग नजर आ रहा हाँ है, जी। ये पुतला नजर आ हाँ रहा जी, है। और बुजुर्ग भी है ना ऐसे टेढ़ा हुआ है, मतलब कमर झुकी हुई है कमर उसकी। झुकी हुई है, मुंह नीचे की तरफ। हाँ जी, मुंह नीचे की तरफ है। ठीक है, क्या लग रहा बुजुर्ग टाइप है वो, है? बाबा कोई यहाँ पे? बुजुर्ग है, इसकी भी दाढ़ी है। दाढ़ी किस तरह की है इसकी? इसकी ना दाढ़ी वाइट दाढ़ी है इसकी भी। कॉर्नर पे है? हाँ जी, ये ये कॉर्नर से कॉर्नर नीचे? कॉर्नर पे है, ये? कॉर्नर पे। हाँ, ये है। और बहुत गुस्से से देख रहा है। छोटी छोटी दाढ़ी है, इतनी नहीं है। छोटी छोटी है। कितनी उम्र का लग रहा है ये?
ये कोई तकरीबन 60 से ऊपर उम्र है इसकी। 60 साल तक है तकरीबन। हाँ जी, 60 से ऊपर ही होगी। 60 से ऊपर ही होगा। बुजुर्ग टाइप है ये भी, बुजुर्ग है, ठीक है। और बहुत गुस्से से देख रहा है। कोई बात नहीं, देखने दो, जिसको हम पकड़ के लाए हैं इधर। ये ना औरत बहुत मेरी तरफ देख रही है, ये वाली, बहुत ज़्यादा। इसका पूरा हुलिया जरा बताना। औरत है ये, क्या उसका नाम है अब, औरत आंखें बहुत बड़ी बड़ी है इसकी, ठीक है। और नाक है, नाक लंबी है, छोटी पतली? लंबी है। लंबी नाक। चेहरा लंबा है, गोल है, पतला है, मोटा है? लंबा है, गोल सा है चेहरा, गोल चेहरा, लंबी नाक है, मोटी मोटी आंखें, रंग काला और है, बहुत ज़्यादा अब तो देख रही मेरी तरफ बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, ये देखी देखी लगती है। जी जी, देखी देखी जानते लगी। हो आप इसको? हम्म, मेरा ख्याल है आप जानते हैं इसको। गोल सा चेहरा है। हाँ जी, ये हमारे रिश्तेदारों में है। रिश्तेदारों में है। ये बेशक। वो औरत है जिसने आपके ऊपर जादू करवाया, इल्म करवाया। आप कह रही थी ना कि मेरे साथ किसी ने बताया कि सिर्फ एक बाहर की चीज़ है, बाहर की चीज़ नहीं, आपके ऊपर जादू हुआ और करवाने वाली ये औरत है। हम्म, ये अमल है, हम्म, ये भी अमल है, ठीक है। ये आपका पुतला बनाया गया नीचे। हम्म, ऐसे ही है। ये रिश्तेदार है आपकी? जी, मेरी रिश्तेदार है, ठीक है। सकी रिश्तेदार है। सगी रिश्ते, यानी आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जी जी, मोटी मोटी आंखें हैं, बहुत मोटी मोटी आंखें हैं, गोल सा चेहरा है, लंबी नाक है, रंग इसका रंग इसका वाइट है, वाइट साफ रंग, गोरा रंग। गोरा रंग है। ठीक है, लेकिन इनके अलावा तो कुछ नहीं और? नहीं, कुछ भी नहीं। चलें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोसेस में गए जानने की और देखने की कोशिश की अल्लाह ताला की मदद से कि वाकई इनके ऊपर कोई ऐसी महलूक मौजूद है, जैसा कि इनको किसी ने कहा कि आपके ऊपर असरात इनकी मिसिज के ऊपर इनकी कोई चीज़ ऐसी है जो उनके पास की बात नहीं उसको उतार कर सके। तो प्रोसेस में जाके हमने देखा कोई इनके साथ ऐसी महलूक नहीं है नाज़रीन, कोई जिन्नात, कोई ऐसी महलूक नहीं है। इनके ऊपर निकला गया जादू। जादू इनके ऊपर हुआ और जादू, एक इनका पुतला बनाया गया है, 3 अमल आए हैं, 2 अमल आए हैं, एक औरत आई है जिसको ये जानती हैं। तो बेहतर है कि हम इनकी ज़बानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा है। अच्छा भाईजान, हमें ये बताइए आपने क्या क्या देखा है? जी, मैंने तो ये देखा है कि एक तो औरत है वो, और वो हम पहचानते हैं अजीज़ रिश्तेदारों में। दूसरा ये है कि एक फ़कीर देखा है, मतलब सफ़ेद दाढ़ी वाला बुज़ुर्ग टाइप का, और एक और बुज़ुर्ग देखा है जो मतलब बड़े गुस्से से इस तरफ देख रहा था, बड़े गुस्से से देख। बड़े गुस्से से देख रहा था। चौड़ी नाक थी उसकी, और उसकी भी दाढ़ी दाढ़ी थी। और इसके अलावा पुतला देखा ख़ास तौर पे, जो समझ में आया कि एक इन्हीं की जिसामत टाइप का वो पुतला देखा। मर्द का देखा, लेडीज़ का? औरत का देखा बाकायदा तौर पे, और उसके जो और पुतले के बाल थे वो जैसे इनके बाल हैं वैसे ही शक्ल का पुतला था। तो वो मैंने देखा है कि वो वाज़ह तौर पे नजर आया। 2 बंदे देखे हैं आपने? जी, एक औरत देखी है और एक पुतला देखा है। पुतला देखा है। ठीक है। अच्छा, साथ हो जाए, आप इधर आए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप देख रही थी, क्या क्या देखे आप? मैंने एक औरत देखी है, वो हमारे रिश्तेदारों में है, बहुत अजीज़ है। और एक मैंने बुज़ुर्ग। अच्छा, वो जो औरत देखी है आपकी अजीज़, आप अच्छी तरह से उसको जानते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको जानती हूँ, और मेरी रिश्तेदार है वो। ठीक है। और इसके अलावा क्या है? और इसके अलावा एक बुज़ुर्ग टाइप देखा है बंदा, लिया गया था उसको? फ़कीरो टाइप है था, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी थी ठीक है। और झुका हुआ था। तो एक मेरा पुतला बना हुआ था, मेरा जैसे ऊपर ऊपर बाल है, मेरे भी घुंघराले बाल है, उस तरह का बना हुआ था। और एक साइड पे था, वो भी फ़कीरो टाइप उनका होलिया बना हुआ था, वो भी फ़कीर था। 2 बंदे देखे हैं आपने? एक और देखा और एक औरत देखी। जिसको आप जानती हैं? जी जी, मैं जानती हूँ उसको। इसके अलावा तो और कुछ नहीं था? नहीं, और कुछ नहीं था। तो नाज़रीन, जैसा कि ये इन्होंने बताया कि ये उस औरत को जानती हैं, ये वो औरत है जिन्होंने इसके ऊपर जादू करवाया, इनके ऊपर जादू करवाया हुआ है। और वो जो 2 बंदे इन्होंने देखे, जो फ़कीरों टाइप कह रहे हैं कि फ़कीर की तरह के लग रहे हैं, वो असल में आमल हैं, वो दोनों ही आमल हैं। और वो जो औरत है वो करवाने वाली है, और वो जो 2 बंदे हैं वो करने वाले काला इल्म, जादू, जो इनके ऊपर पुतला बनाया गया है। पुतले के ऊपर इनके जादू कराया, जो इनके घर में मामला चल रहे हैं खराब हैं, लड़ाई झगड़े। इसके ऑफ कैमरा इन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया जो मैं ऑन कैमरा डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन चीज़ है कि जो कुछ इनके घर में हो रहा है जादू की वजह से हो रहा है, अमलियात की वजह से हो रहा है। तो बाकी आपने स्पेशली इनके लिए दुआ करनी है कि
अल्लाह ताला ने के लिए आसानियाँ पैदा करो, साथ आपने हमारे लिए दुआ करनी कि हम इनके काम का वसीला बन जाए जैसे दूसरों का बन।